आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। और आपने जरूर देखा होगा, रेडियो पर सुना होगा, मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की उपलब्धियों के बारे में हर बार मौका ले लेता हूं कुछ न कुछ कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद जहां सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, तो वहीं पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व चुनावी घोषणा पत्र बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करता दिख रहा है। बातचीत और बैठकों का दौर जारी है। सभी बड़े नेता देश के बड़े मुद्दे पर गहन चिंतन और मनन करने में लगे हैं, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के मैनिफेस्टो का सबको इंतजार है, क्योंकि उम्मीद है कि इस बार बीजेपी का घोषणा पत्र बिल्कुल अलग हो सकता है। ये पहली बार होगा जब बीजेपी के मैनिफेस्टो में 370 और राम मंदिर का मुद्दा उसके वादों की लिस्ट में हटकर मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति ने इसको लेकर विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि इस बार मैनिफेस्टो की थीम मोदी की गारंटी और विकसित भारत के एजेंडे के इर्द गिर्द हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपने घोषणा पत्र को ज्ञान पर फोकस करने की तैयारी कर रही है। यहाँ GIYAN का मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति से है। पार्टी देश को बताना चाहेगी कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद वो गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर और ज्यादा फोकस करेगी। अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी खासकर युवाओं पर अपना फोकस कर सकती है। लंबे समय से बेरोजगारी पर विपक्ष का हमला झेल रही मोदी सरकार इस बार युवाओं के लिए खास योजनाओं को अपने मैनिफेस्टो में जगह दे सकती है। राशन देकर पहले ही बीजेपी देश के गरीब तबके का ध्यान अपने ओर खींच चुकी है, जिसका चुनावों में पार्टी को फायदा भी मिला है। ऐसे में हो सकता है कि इस बार भी बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में गरीबों के कल्याण और उत्थान के लिए कुछ विशेष योजनाएं शामिल करे। किसानों के मन में सरकार को लेकर काफी रोष है, जिसे बीजेपी का आलाकमान बहुत अच्छे ढंग से जनता और समझता है। इसलिए इस बार के घोषणा पत्र में बीजेपी किसानों के हित के लिए भी कई वादे कर सकती है। संसद हो या देश का कोई भी मंच, सरकार चाहेगी कि महिलाओं को बराबर की भागीदारी और सम्मान मिले। इस बात को केंद्र में रखकर बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में महिला सशक्तिकरण जुड़े कई वादे कर सकती है। अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की छवि को और धार देने के लिए बीजेपी अपने घोषणा पत्र में UCC और NRC लागू करने की गारंटी भी दे सकती है। घोषणा पत्र में यह भी बताया जा सकता है कि मौजूदा दौर में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे भारत का रोडमैप क्या हो सकता है। राम मंदिर निर्माण, 370 का खात्मा, 3 तलाक से जुड़ा कानून और CAA जैसे बड़े और कड़े फैसलों को बीजेपी अपने घोषणा पत्र में उपलब्धियों के तौर पर पेश कर सकती है। आगामी चुनावों में बीजेपी का टारगेट 400 पार का है और पार्टी इसे तय मानकर चल रही है, लेकिन विपक्ष बीजेपी के इस दावे को खोखला बताकर चुनावी रण में कूद चुका है। दावे और वादे कुछ भी हो, लेकिन 4 जून 2024 को देश के सामने जनता का फैसला आ ही जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर आप दे सकते हैं। इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।